इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के प्रोफेसर सुशांत दास के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर एनएसयूआई संगठन ने प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कला एवं संस्कृति को समर्पित एशिया महाद्वीप का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय, जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है, आजकल ओडिसी नृत्य के प्रोफेसर सुशांत दास के काले कारनामों को लेकर सुर्खियों में है। प्रोफेसर सुशांत दास का अश्लील वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिस बाद भीम रेजिमेंट ने इस प्रोफेसर को हटाने कुलपति से मांग की थी। वहीं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अमित जैन ने कार्यकर्ताओं के साथ 16 जनवरी को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रोफेसर के विरुद्ध 7 दिवस के भीतर कार्यवाही करने की मांग की थी और 7 दिवस के अंदर यदि कार्यवाही नहीं होती है तो उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी थी। समय बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस प्रोफेसर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने खैरागढ़ के अंबेडकर चौक से रैली निकाली, जमकर नारेबाजी की और प्रोफेसर को विश्वविद्यालय से बाहर निकालने की मांग की गई। बताया जा रहा है प्रोफेसर दास पिछले 4 सालों से लड़कियों को लगातार प्रताड़ित करते आ रहे हैं। प्रोफेसर दास अपने कमरा में नृत्य सिखाने के लिए लड़कियों को अकेले ही बुलाते थे और गलत तरीका से उन्हें टच करने की कोशिश करते रहे, उन्हें प्रताड़ित भी करते रहे। प्रोफेसर को बर्खास्त न करने की स्थिति में छात्राएं अब अपनी टीसी ले जाने की बात कह रही हैं। प्रोफेसर सुशांत दास के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय प्रशासन का ढूलमूल रवैया को देखते हुए छात्राओं ने पुलिस प्रशासन को प्रोफेसर सुशांत दास के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने को लेकर लिखित आवेदन दिया गया है। आवेदन में छात्राओं ने प्रोफेसर दास द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील कृत्य और प्रताड़ित किए जाने की जानकारी देते हुए कहा है कि उनके द्वारा प्रोफेसर की अश्लील हरकतों की जानकारी पूर्व में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति को दी गई थी, पर उनके द्वारा आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। छात्राओं ने बताया कि जब से प्रोफेसर का अश्लील क्रियाकलाप का चलचित्र सोशल मीडिया में वायरल हुआ, इसके बाद से सभी छात्राएं डरी हुई हैं। छात्राओं ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बताया कि छात्राओं ने जब तक प्रोफेसर की बर्खास्ती नहीं हो जाती तब तक विश्वविद्यालय में कोई भी प्रवेश नहीं करेंगे। साड़ी चेंज करो, हम क्यों चेंज करें जब हमारे पास रूम है तो क्यों सर अकेले में बुलाया जाता है? हाँ, मैं छुई खदान से आती हूँ, तो मतलब उस टाइम पे मेरे पास रूम नहीं था तो ठीक है, लेकिन अब मेरे पास रूम है तो क्यों कहा जाता है कि हम डिपार्टमेंट में चेंज करें साड़ी? तो ये क्लास में ऐसी, कॉलेज में ऐसी पर्सनल बोलते थे? अच्छा, उसके बीच में इतना बड़ी बात हो गई है, फिर आप लोग कैसे ये सब चीज को इतना इसलिए सर आज हम लोग सब साथ आए हैं, सब चीज बात हुआ तो हम लोग दीदी भैया के कहने पे नहीं, हम खुद के लिए आए हैं और हमारे साथी के लिए आए हैं। क्योंकि सर सीनियर के साथ जो हुआ है आज फिर हमारे साथ हो रहा है, हम सीनियर हैं अभी तो, क्योंकि पास आउट के साथ हुआ था, आज हम लोग सीनियर है, अब आने वाले टाइम पे इनके साथ हो रहा है, उसके बाद इनके जूनियर के साथ होगा। सर ऐसी होता रहेगा क्या यहाँ? इसलिए हमको इनको बर्खास्त करना ही है, हमको नहीं चाहिए ऐसे टीचर। श्री सुशांत सर है, उनको बर्खास्त करना चाहते। उन्होंने हम सभी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया है और बहुत गंदा तरीके से बोलते हैं, धमकाते हैं, भेदभाव करते हैं सभी छात्रों के साथ। और जो फर्स्ट ईयर में आए हैं, जो भी फर्स्ट ईयर में आते हैं, उनको अकेले में रूम पे बुलाते हैं या फिर क्लास के अंदर बुलाते हैं और बदतमीजी करते हैं, उनके साथ गलत जगह टच करते हैं। तो ये कब से चले आ रहा है? बहुत समय से चले आ रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं पाया था कि हमारे रिजल्ट बोलेंगे तो हम हमारे रिजल्ट के साथ रिजल्ट खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते। तो ऐसा किसी के द्वारा बोला गया था कि कोई आवाज नहीं खोलना है, किसी को बताना नहीं, ऐसा कुछ बोला गया था? हाँ, कुछ सीनियर्स के साथ ऐसा हुआ है जिस कारण से उन्होंने मास्टर्स में एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि वो 4th ईयर के बाद फाइनली वो अपने घर चले गए। अच्छा। और नॉर्मली ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम लोग जैसे कभी कुछ होता भी है, सर को अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो सर को लगता है ये बच्चे तो नाटक कर रहे हैं। कभी हमने बोला कि हमारी तबियत खराब है, हम क्लास नहीं आ रहे, तो वो हमारे जूनियर और सीनियर के सामने, सबके सामने हमारे मजाक उड़ाते हैं कि तुम लोग डांस करने के लिए, तुम लोग नाटक करने के लिए आए, नाटक करने के लिए आओ यहाँ। सर जितने भी सीनियर आए थे उन लोग एक तो इसी चक्कर में उन लोग पढ़ाई छोड़ दिए, मास्टर नहीं कर पाए, ग्रेजुएशन करके छोड़ दिए उन लोग। और जो भी मास्टर में थे हमारे कुछ सीनियर, उन लोगों के साथ भी बहुत बदतमीजी की है, लेकिन उन लोग बोल नहीं पाए। इसलिए आज हमारे साथ हो रहा है, तो हम लोग बिल्कुल इस चीज के लिए उनको बर्खास्त चाहिए, हमको ऐसे सर चाहिए नहीं।
इससे पहले और कभी कार्रवाई के लिए कुछ ऑब्जेक्शन करवाए थे? सर हम लोग ने डीन विन को हम लिखे थे क्योंकि प्रैक्टिकल और 2019 में हाँ। डीन को लिखित में दिया था कि सर हमारी प्रॉपर क्लासेस नहीं ले रहे हैं, बट डीन ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने उल्टा हमें ये बोल दिया कि जाओ तुम्हारे सर आपसे सॉरी बोलो और अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो उनसे छेड़छाड़ के उपलक्ष्य में कुछ बात किए थे आप लोग, रखे थे मुद्दा अपना? एक्चुअली जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो सर ने क्या किया था कि मुझे अपने रूम पे बुलाया था कि सविता तुम्हारा मतलब कि एनएस में फॉर्म भरवाऊंगा, तुम मेरे रूम पे आके प्रैक्टिस करो। मैं ऑलरेडी 3 साल इंदौर में सीखी हूँ, उसके बाद मैं 1 साल कटक में सीखी हूँ, तो तुम्हारे डांस का और मतलब तुम्हारे डांस को थोड़ा और चेंज करना है। मैं एक बार जब उनके रूम में गई तो मुझे उनका टच सही नहीं लगा। तो उसके बाद मैंने अपनी फैमिली वालों से बात की, तो मेरे फैमिली वाले बोले कि जो भी सीखना है क्लास में जाके सीखो, पर्सनली रूम में जाके नहीं सीखना। उसके बाद सर का खुन्नस जो मेरे लिए 4 साल में निकला है ना, वो मैं आपको नहीं बता सकती कि उन्होंने कितना मेंटली मुझे टॉर्चर किया। जी जी, तो आगे आप लोग क्या चाहते हैं पूरे जैसे? बस सर सुशांत सर को बर्खास्त करिए, हमको ऐसे टीचर चाहिए नहीं। जी, तो आप लोग अभी इनके पक्ष में आए हैं, तो क्या निर्णय चाहते हैं? जैसे 1 हफ्ते पूर्व में हमने ज्ञापन दिया था यूनिवर्सिटी को, एसडीएम सर को, सुशांत दास सर की बर्खास्ती को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, एक बार आंदोलन किया है और आज किसी भी तरीके से उनको बर्खास्त करवा करके हम ले तो अभी भी वो कार्यरत है अपने कॉलेज अभी में? भी कार्यरत है यूनिवर्सिटी कैंपस में, अभी भी वो। तो आगे अगर मान लो जिस हिसाब से अगर प्रशासनिक में कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप लोग किस टाइप से निर्णय लेते हैं, क्या चेतावनी देते हैं मतलब प्रशासन को? अब इतना सब कुछ होने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रबंधन कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर हम आगे कुछ सोचना पड़ेगा एनएसयूआई को। फिर राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, राज्यपाल के नाम भी ज्ञापन तैयार करके रखे हैं, कुलपति ने यहाँ तक कि ये भी हुआ था कि उनके तरफ से साफ साफ ये बोला था अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे, जो करना है वो कर लो, घुसना है घुस जाओ, ये भी धमकी दिए थे उन्होंने। यहाँ के वो जो कि कुल सचिव है ना, इतने अकड़ के साथ बात किए हैं हमारे। हम आंदोलन में बैठेंगे इसके बाद, और जो हो सके हमसे वो करेंगे, और इसके बाद और उग्र से उग्र हम लोग आंदोलन में इसमें पार्टिसिपेट कराएंगे। सर जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।